अपहरण, हत्या, बलात्कार, मकतूल मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? हम दिलाएंगे गुनाहगारों को सजा। नमस्कार, मैं खुशी MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं दिल को दहलाने वाली खबर। बहुत सारे ऐसे कम केसेस होते हैं जिनमें हम कानूनी भाषा में या फिर पुलिस बातचीत में ओपन शब्द में बिल्कुल आसान केस होते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कि सब कुछ खुला हुआ होता है। एक कातिल है, वह कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, मैंने लाश को फेंक दिया टुकड़ों में। अब उसके कहे जुर्म में एक्सेप्ट भी कर लिया। किसमें बचा क्या है? आराम से कोर्ट में जाएंगे, पेश करेंगे, सबूत देंगे और उसका मुकाबला लेंगे। पुलिस का काम यही होता है, मुजरिम को सज़ा देना। और जितने भी केस हुए हैं उनकी पुलिस जांच की कामयाबी मानी जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 48 घंटों में एक कश्मकश में फंस गई है। कश्मकश यह है कि उनके सामने आया है एक कातिल कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद लाश को टुकड़ों में फेंक दिया। बाद में मैंने उन्हें अलग अलग जगहों में भी फेंक दिया। तारीख भी बता रहा है, जिस घर में यह सब कुछ हुआ उस घर का पता भी बता रहा है, किस हथियार से कहाँ किया है ये सब कुछ वह भी बता रहा है। जिस चीज़ों में लाश रखी थी वह टुकड़े भी बता रहा है, वह टुकड़े भी दिखवा रहा है और कहाँ फेंके थे वह भी बता रहा है। जंगल की ओर फेंका था, ऐसा वह कह रहा है। पुलिस को टॉर्चर करने या पूछताछ करने के लिए मारपीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा है, हर सवाल का जवाब दे रहा है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस और तसल्ली से वह कह रहा है ये सारे सब जवाब दे रहा है, वहीं से पुलिस की परेशानी शुरू हो गई। परेशानी यह है कि पुलिस जब उसकी पूछताछ के दौरान अक्सर उसको पुलिस का या टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर कोई जुर्म करने वाला व्यक्ति अगर उसका जवाब नहीं देता तो उसे सख्ती बढ़ाती जाती है। लेकिन जब सवाल का जवाब वह पर्सन दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो फिर मारने की या उसके पास की कोई वजह नहीं होती। अब पुलिस की ये परेशानी पर कारण है, मैं बात कर रही हूँ आफ्ताब की। उसी आफ्ताब की जिसकी हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। जिस लड़की से उसने प्यार का दावा किया, अब पता नहीं वह उससे प्यार ही करता था, क्योंकि लगता तो नहीं है। उसका रूहिया या उसके रूह से या फिर उसकी आत्मा से प्यार करता था, अब तक तो ये नहीं दिखता। तो वह ये उसके जिस्म से अगर प्यार करता था तो फिर उसी जिस्म के 30 से 35 टुकड़े कैसे कर सकता है? इसलिए इस पर मैं दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा बता रही हूँ। पिछले 48 घंटों में पुलिस की कस्टडी में है वह। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है और उनसे इंस्पेक्शन भी करवा रही है। सवाल जो पुलिस ने पूछे आफ्ताब से, उसके जवाब में आफ्ताब ने कुछ कहा, वह आज मैं आपको सुनाऊंगी, इन डेप्थ भी बताऊंगी। दूसरा, 18 मई को उसने कत्ल किया और उसने कहा है कि मैंने 20 दिनों तक सारे सबूत भी मिटाए। अब 20 दिनों में उसने क्या क्या किया, उसका क्या रूटीन था, वह कहाँ आता जाता था, क्या खाता पीता था, कब सोता था, कब उठता था, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने पुलिस को जवाब दिया। वह सारी अब आपको इस कहानी में मैं बताऊंगी, जिसकी शुरुआत की एक ओपन शॉट लिखी थी, लेकिन पुलिस के लिए यह एक ऐसी परेशानी की वजह बन गई, यह भी आपको बताऊंगी। और उस परेशानी की तस्वीरें कि आज की सुबह को देखने मिली। दिल्ली पुलिस की यहाँ टीम ने आफ्ताब का कह रहा था कि लाश को भी वह फेंक दिया और वह कह रहा था कि मैंने बहुत सही तरीके से बताया। छतरपुर इलाका है लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। वह कहता है कि रात का समय था, मुझे ठीक से स्पॉट याद नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पुलिस को वह लेके चले गया, जंगल छापा मारा, सबूत ढूंढ रही है पुलिस। लेकिन ज़रूरी हम आपको बता देंगे ज़रूरी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले की वह दिनों की कहानी में अब तक आफ्ताब ने क्या कुछ पुलिस को बताया। सवाल जवाब भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवाल जवाब हम आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि वक्त लगेगा। लेकिन जिसको आपको जानना ज़रूरी है उन्हीं सवालों को शॉर्टली करके आपके सामने लाई हूँ।
जो सवाल था आफ्ताब से बेसिक यही था कि तुमने श्रद्धा को कब मारा, उसका कत्ल कब किया। आफ्ताब को यह याद है, उस दिन वेडनेसडे था यानी बुधवार 18 मई को। उसने कहा कि मैंने 18 मई को बुधवार की रात को, ठीक से टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन मे बी सूरज डूब चुका था। हम लोगों ने दोनों ने पहले ही खाना खा लिया था और इसी बीच हमारी एक बात से झगड़ा हो गया। झगड़ा शुरू हो गया, फिर शुरू होते ही बात आगे गई, वही पुरानी शादी को लेकर। फिर बाद में बढ़ता चले गया यह झगड़ा। मैंने उसको धक्का दिया, श्रद्धा ने भी मुझे धक्का दिया, हमारी हाथापाई हुई। मुझे बहुत तेज़ी से गुस्सा आया और हाथ पकड़ते श्रद्धा को नीचे पीछे गिर गई ज़मीन पर। तो मैंने उसकी छाती पर, उसके सीने पर बैठ गया। मैंने उसके बाद उसे अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर उसे दबाने लगा। तो वह झटपटाती रही, बहुत झटपटाती रही। थोड़ी देर बाद उसके हाथ और पैर ढीले पड़ गए। मुझे लगा पहले शायद कि वह बेहोश हो गई, लेकिन जब मैंने अच्छे से तफ्तीश की तो उसकी सांसें बंद हो गई थी, नब्ज़ नहीं चल रही थी। उसका बयान है कि मैंने पिछले 18 मई को शाम को पूरा दिन सोचा नहीं था कि श्रद्धा को मैं मारूंगा या फिर उसका कत्ल करूंगा, मालूम नहीं था। लेकिन उसी दिन ऐसी सारी बात हुई कि गुस्सा आया, फिर मैंने उसका कत्ल कर दिया। तो कुछ अब तक की जो कुछ भी हुआ है वह अचानक हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, प्लानिंग नहीं थी। उसके सबूत भी मिले, सबूत पुलिस को यहाँ प्री प्लान्ड नहीं था। यह हुआ कि कत्ल तो हो गया, अब क्या करे। कोई सोचता है, अगर कोई सोचकर ये सब करता है तो वह कत्ल करने के पहले प्लान करता है। वह कातिल को डर लगने लगा। अब कैसा हुआ, अब उसे डर लगने लगा कि क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा। तो जिस घर में उसने छतरपुर में वह रहता था, उस घर के अंदर उसका दोस्त अमन और कुछ उसके दोस्त अलावा आया करते थे। वह दोस्त भी तब भी आया करते थे जब उनके फ़ोन में बातचीत हुई होती, और उन्हें ये भी पता होता था कि अगर वह घर पे है तभी वह आते थे। इस बात से वह बेफिक्र था, नहीं कोई दोस्त आएगा, नहीं घर में कोई दूसरा बताने, या श्रद्धा के घर वालों से भी अलग अलग थे। उसने खुद के घर वालों को भी छोड़ दिया था। श्रद्धा ने उन्हें छोड़ चुकी थी, नहीं उनसे मोबाइल पर बातचीत करती थी। और 2020 से ही यह सिलसिला चलते आ रहा था। तब से श्रद्धा का परिवार यहाँ तो उसे तो ढूंढने आएगा नहीं, यह बात से भी वह बेफिक्र था, क्योंकि 2 साल हो गया था और 2 साल में कुछ भी बातचीत सामने तो आई नहीं, अब क्या पूछेंगे। तो यह बात का यकीन था कि उसे उसके अपने घर वालों का अगर सवाल उठता तो उससे ये भी पता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अब अचानक तो याद नहीं करेंगे, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत तो है नहीं। इन सभी चीज़ों से वह बेफिक्र था। लेकिन पड़ोसी, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ पड़ोसी है, बहुत सारे लोग हैं, घर है, यहाँ किसी को पता ना चले, इसका टेंशन वहाँ उसे था। इस लाश को घर से निकालना है, क्योंकि अगर घर से नहीं निकाला तो फिर गर्मी का महीना है, मई का महीना है, बदबू आने लगेगी, आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। सीरियल बहुत सारे हैं, कहानियाँ हैं, आपने सुनी तो होगी, अब देख भी लीजिए कि किस तरह से हैवानियत का एक पर्दाफाश हुआ है, दरिंदगी का एक घिनौना सच सामने आया है। अब सुबह उसने सारी चीज़ें सोचता रहा, पूरी रात उसने सोचा। अब उसने बताया कि मैंने श्रद्धा की लाश को जहाँ कत्ल हुआ वहाँ बेडरूम में हुआ, और वहाँ जहाँ पे वो सोया करते थे घोषित जो भी बाथरूम था, अब वो उसने क्या किया, बेडरूम से लेकर उसने लाश को घसीटते हुए बाथरूम लेके चले गया। बाथरूम ले जाने के बाद उसने उस लाश को वही ज़मीन पर छोड़ दिया, दरवाज़ा लगा दिया, बिस्तर पर आया। अब सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना है। कत्ल तो कर दिया, क्योंकि उसने सब कुछ अचानक किया, नहीं उसने कुछ प्लान करके किया था और न ही कुछ तैयारी की थी। अब ये जो सब कुछ हुआ तो ये सब कुछ अचानक हुआ। इसके बाद वो सोचने लगा, सोचता रहा, भूख लगी थी तो उसने खाना भी ऑर्डर किया। अब इस तसल्ली से
सुबह उठते ही वह तय कर लिया था, उसने पूरी रात उसने यह तय किया था कि अब कल सुबह से अभी हमें क्या करना है। उसने पूरी रात उसने प्लान किया। सुबह आराम से ही उठा, अच्छी आराम से ही उठा, उसने कपड़े बदले। उसने ये भी, उसका बयान है कि उसने उस दिन नहाया नहीं था क्योंकि बाथरूम में तो लाश थी। अब ये सब बदलने पर भी उसने पैसे जेब में रख लिए और बाहर चल गया। अब उसे एक फ्रिज, जो भी अपना मार्केट था, लोकल मार्केट, अब लोकल मार्केट चले गया। लोकल मार्केट से उसने एक फ्रिज खरीदा, 300 लीटर का साइज़ वाला एक फ्रिज खरीदा। खरीदने के बाद उसने पैसे दिए और जो भी वहाँ लोग थे उन्हें ऑर्डर देने के बाद उसने पैसे दिए और कहा कि ये है मेरा एड्रेस है, यहाँ पर हमें फ्रिज पहुँचा दीजिएगा। अब उसने 2 घंटे के अंदर तो उसे घर भी पहुँचना था क्योंकि घर पे तो ताला लगा था, तो वो 2 घंटे के अंदर अपने घर में भी पहुँच गया। उसके बाद उसने प्लास्टिक खरीदी। कौन सी प्लास्टिक? ऐसी जो कचरे के लिए अपन यूज़ करते हैं, ऐसी वाली प्लास्टिक उसने काली कलर की प्लास्टिक, आमतौर पर जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ऐसी वाली उसने प्लास्टिक ले जाना। कातिल करने जो जिस हथियार से उसने किया वह उसने आरी ले लिया। अब सब कुछ आ गया। अब डिलीवरी का वक्त आया। अब डिलीवरी करने के लिए लोग आए। ऑटो रिक्शा में जो भी रिक्शा था उससे फ्रीज को डिलीवर करने के लिए लोग आए। उसने बाहर के बाहर उन्हें पैसा दिया और उन्हें रवाना कर दिया। अब क्योंकि उसे घर पे तो आने देना नहीं था, क्योंकि अगर कोई कहता कि हमें वॉशरूम यूज़ करना है तो कैसे करने देता, क्योंकि बाथरूम में तो लाश है, पता चल जाएगा। तो उन्हें बाहर के बाहर रवाना कर दिया उसने। अब इंस्टॉलमेंट जो भी कुछ था उसने खुद ही किया। उसने सारे के सारे जो भी कुछ रहता है, फ्रिज नया जो फ्रिज रहता है उसमें सारा चार्जिंग वगैरह जो कुछ भी रहता है सब कुछ लगा लिया और खुद ही इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे सब कुछ फ्रिज का आता है। अब उसने एक आम तौर पर ट्रायल के लिए 3-4 बॉटल रख दिए और दूध का पतीला रख दिया। अब उसने कह भी रहा है कि उसने बेडरूम में गया, फिर सोचा कि अब बाथरूम का क्या करना है, बाथरूम तो यूज़ करना है। फिर बाथरूम में जाने के बाद उसने आरी ली और बॉडी की कटाई करना शुरू कर दी। अब उसने काटना शुरू कर दिया। जैसा तैसा उसने उस बॉडी के जितने भी उसका जो जिस्म था उसकी कटाई शुरू होने के बाद जितना भी कटा छटा था कुछ उसने सबसे पहले हाथों से कटाई शुरू कर दी थी। हाथों से शुरू करने के बाद वो काली पॉलीथीन में भरता जाता और बची हुई बॉडी को वैसा ही रखा। अब जो छोटे वाले पार्ट से जिसकी उसने और छटाई किया था उसने वो काली पॉलीथीन को ऊपर वाले यानी फ्रिज के ऊपरी भाग में रखा ताकि वो फ्रीज हो जाए, और जो बची हुई बॉडी थी उसे जो प्लेट्स होती है अपनी फ्रिज की, उस फ्रिज की प्लेट्स को, मेटल प्लेट्स को निकाल दिया ताकि फ्रिज पूरा खाली हो जाए। और उसे पता था कि श्रद्धा की बॉडी, उसकी पूरी बॉडी वो 300 लीटर के फ्रिज में आ जाएगी, तो उसने बची हुई अधिक कटी हुई बॉडी उसने फ्रिज में रख दिया और बाकी का जो भी बचा हुआ जो उसने कटाई छटाई किया था, जो उसे कल फेंकना है, ऐसी चीज़ें उसने फ्रीज़र में रख दिया और उसे ऊपर साइड में रख दिया और जो बची हुई बॉडी थी उसने नीचे रख दिया। अब जो प्लेट्स थी फ्रीज में जो रहती है उसे निकाल दिया तो पूरा फ्रीज खाली हो गया। उसी कारण से वह बड़े वाले चीज़ों को, बड़े वाले जो कुछ भी था उसका ब्लैक वाली पन्नी थी उसने उसे नीचे रख दिया और अब जो छोटी छोटी थे उसे ऊपर रख दिया और इसी तरह से उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ऊपर वाले पार्ट्स को उसने साइड्स में रख दिया और फ्रीज़र में रखे हुए को फेंकने के लिए ले जाना है, ऐसे पार्ट्स को उसने ऊपर वाले में रख दिया। क्योंकि मई का महीना था और आधी अधूरी लाश को साइड कवर कर उसने एक काली पन्नी में बाथरूम में ही रख दिया और पूरे घर की उस दिन उसने सफाई की, बाथरूम की सफाई की, क्योंकि उसे बाथरूम भी यूज़ करना था क्योंकि एक ही बाथरूम था। उसके बाद जो बची हुई फ्रीज में लाश थी उसकी कटाई धीरे धीरे शुरू कर दी। अब नॉर्मल तरीके से वह अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ व्यतीत कर रहा था। ये 6 महीने उसके जिस तरह से बीते वो उसे ही पता। फ्रीज में रखे हुए जो भी ऊपर में रखे हुए
जो भी उसका पार्ट्स है या फिर जो भी स्किन टिश्यू थे वो सारे ही उसने जो कल फेंकना है उसने ऊपर रखे थे। तो उसी चीज़ को वो अपने बैग में लेकर रखा था, अपने बैग में रखा और उसने रात 2 बजे का समय चुना। रात 2 बजे का क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग घर पर गहरी नींद में रहते हैं और वही वो टुकड़े लेकर जंगल की ओर चले गया और 2 बजे वहाँ से उसका जो भी टेस्टिंग था कि सुनसान रात में अगर कोई उससे पूछताछ करता है या फिर कोई पूछ भी लेता है तो उसको, इसलिए उसने 2 ही पैकेट्स पकड़े थे। अब जब उसका मिशन कंप्लीट रहा तो दोनों टुकड़ों को उसने फिर फेंक दिया और फिर घर लौटा। घर लौटने के बाद बड़े टुकड़े के साइज़ में जो रखे थे उनकी भी छटाई शुरू कर दी। 2 घंटे से फ्रीज़र से निकाला, नीचे साइड में रख दिया और जो कल भेजना है, जो कल फेंकना है, उसे हर 2 घंटे में वह प्रोसीड करते रहता था और यही रिपीट करता था। अब सारे ही पूरे जंगल में प्लास्टिक को फेंकना है, उसको ऐसी जगह फेंकना है जहाँ से जानवर खा जाए, ऐसी चीज़ें, ऐसी इतनी दरिंदगी उसके दिमाग में थी। लेकिन बातचीत यही ख़त्म नहीं हुई। बात ख़त्म होने की यह कोई राह नहीं थी। सोशल मीडिया पर श्रद्धा एक्टिव रहती थी अपने टाइमलाइन को लेकर। भले ही उसके घर वालों से वो फ़ोन पर बात नहीं करती थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से बात करना तो बंद कर दिया था, लेकिन सोशली अपडेट रहने के कारण, टाइमलाइन पे अपडेट रहने के कारण उसके घर वालों को अपडेट रहती थी कि वो कहाँ है और कैसी है। तो अब कुछ महीने से श्रद्धा ने कोई टाइमलाइन डाली नहीं तो उसके घर वालों को फिक्र होने लगी। तो उसके पिता ने उसकी माँ के जब डेथ हुई थी तब उसकी मम्मी की डेथ पर वह गई थी तो उसने कार्ड दिया था उसके एड्रेस का। तो उस एड्रेस पर उसके पिता ढूंढते हुए निकलने के बाद घर पर तो ताला मिला। आजू बाजू पूछताछ करने पर पिता को कुछ भी जानकारी न मिली। पता चलने पर कि श्रद्धा का 2 ही लोग हैं जो उसके विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी लोग थे। 2 ही लोग थे, एक आफ्ताब और दूसरा उसका दोस्त। उसके दोस्त से पूछताछ करने पर कुछ भी सामने नहीं आया। तो पिता गए, तो श्रद्धा के पिता पुलिस की ओर चले गए। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके दोस्त से पता करने पर पुलिस को कुछ भी नहीं जानकारी मिली। जब उसके आफ्ताब से जानकारी मिली तो उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की। अब जब गुमराह करने की कोशिश होने लगी तो पुलिस को शक हुआ और ज़्यादा सख्ती नहीं बरती, लेकिन सख्ती बरतने के बाद आफ्ताब ने सब कुछ सही और सच उगल दिया। पूछताछ पे गुमराह करने के बाद भी सच बताने पर पुलिस हैरान हो गई। इतनी हैवानियत के साथ 30 से 35 टुकड़ों किए जाने पर तफ्तीश सामने आई। सबसे बड़ी परेशानी पुलिस के ऊपर आ गई कि तफ्तीश जो शुरू है, जंगल की ओर फेंके हुए टुकड़ों की जांच पड़ताल जारी है। जांच होने पर टुकड़े मिलने पर उनकी डीएनए जांच पड़ताल होगी। यह सब कुछ भी हो सकता है कि जानवरों खाने पर वह टुकड़े की कोई भी डीएनए टेस्ट ना हो। अगर वैसा हुआ तो आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा तो होने ही वाली है, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े का जो बटा हुआ शव है वह मिलने से रहा। और हमारा भी यही मोटिव है कि आपको हर एक हैवानियत से एक किस्सा सामने आता है और उसको हमको समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है कि कितनी दरिंदगी इस दुनिया में भरी है। साथ में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के जिस्म से वह प्रेम करता है, वह किस तरह से उसके 35 टुकड़े कर सकता है। 35 टुकड़ों में कत्ल कर दिया उस हैवानियत पर्सन ने। ऐसी दास्तां, यह कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे दर्शकों। आपने देखा कितनी हैवानियत, कितनी दरिंदगी के साथ आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कत्ल कर दिया। इसी तरह की कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे इसी समय, इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए किसकी नफरत किसकी सियासत। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी और जानकारी दूंगी और डिटेल्स के साथ में। नमस्कार।